पुलिस हम बुलाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। पुलिस हमारी सुरक्षा कर रही है और हम पुलिस को वही पीटेंगे बेरहमी से और दूसरे को दोषी बनाएंगे? ये कैसे हो सकता है? शुरुआत यहाँ से हुई। इन लोगों के लड़के जो है बड़े उपद्रवी हैं। स्कूल का सामने जमुई कॉलेज है, स्कूल जाती लड़कियों को सड़क पे छेड़ते थे। एक लड़का था, 14 मई को यहाँ बारात आई थी, हमारे पड़ोस के लड़के को उठा ले गए वो 7-8 लौंडे, उसी पार्टी के उठा के ले जाके उसकी जमकर लात घूसों से डंडे से पिटाई की है। इस समय हमारी मौजूदगी जनपद आजमगढ़ और एक ग्राम सभा बर्रा में हम उपस्थित हैं और यहाँ से एक खबर काफ़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक पुलिसकर्मी यानी एसएचओ को बेरहमी से पीटा जा रहा है और वो बचाने की जो है गुहार लोगों से लगा रहे हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये मामला शुरुआत कहाँ से हुआ था और जिन पक्षों द्वारा हमने जो अभी आपने देखा होगा सपा का डेलीगेशन आया था, आरोप लगाया गया कि जो है महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया, मारा पीटा गया और लोगों को जो बेगुनाह थे उनको ले जाया गया जेल। तो हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर इस मामले की आखिर सच्चाई क्या है और ये मामले की शुरुआत कहाँ से हुई। क्या नाम है चाचा जी आपका? मेरा नाम मनीराम राजभर। तो ये मामले की जैसे जो दूसरा पक्ष है वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग बेगुनाह हैं, ये साजिश आप लोग द्वारा की गई है, जिसके बाद उन लोगों को बेरहमी से पुलिस द्वारा पीटा गया है और प्रताड़ित किया गया है। पुलिस हम बुलाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। पुलिस हमारी सुरक्षा कर रही है और हम पुलिस को वही पीटेंगे बेरहमी से और दूसरे को दोषी बनाएंगे? ये कैसे हो सकता है? और हमारे घर में कौन है? हमारे 4 खाली मैं कह रहा हूँ 2 भतीजे थे, मेरा लड़का था, मेरे भाई थे। 4 जने 20 पुलिस वालों का मुकाबला कर लेंगे? आखिर ये मामला कैसे, किन लोगों से, और एक ही ग्राम सभा का ये पूरा मामला है? बिल्कुल एक ही ग्राम सभा जी। और ये मामले की शुरुआत कब से हुई, कहाँ से हुई, एक बार आप हमें पूर्ण थोड़ा जानकारी दें। शुरुआत यहाँ से हुई। इन लोगों के लड़के जो है बड़े उपद्रवी हैं। स्कूल का सामने जमुई कॉलेज है, स्कूल जाती लड़कियों को सड़क पे छेड़ते थे। तो मैं ही उनके घर जाके कहा कि यार ऐसी बात ठीक नहीं है कि मतलब लड़कियां स्कूल जाती तो वो छेड़खानी करते हैं, उनको मना कर दो, बच्चों को अपने समझा दो। तो उनकी औरत एक कहने लगी कि वो घूमने जाते हैं क्या, किसी की बहन बेटी भगाने जाते हैं? और फिर उसके बाद इसी केस में एक लड़का था, 14 मई को यहाँ बारात आई थी, हमारे पड़ोस के लड़के को उठा ले गए वो 7-8 लौंडे, उसी पार्टी के उठा के ले जाके उसकी जमकर लात घूसों से डंडे से पिटाई की है। वो तो मोहल्ले की एक औरत गई हुई थी उधर निकार पे, वो जब देख ली कि उसको जान से मार डालेंगे तो शोर मचाई, तब इतने में जनता टूटी, वो छोड़ के भाग लिए। उस लड़के की पूरी हम मदद किए। हमारा घर मतलब जो हमारे भाई थे, भतीजे थे मेरे लड़के, उस लड़के की पूरी मदद किए, इसलिए वो सब खिंच गए, चिढ़ गए कि ये सब क्यों उसकी मदद किए। अच्छा, मतलब उस लड़के को मारा गया, उसके सपोर्ट में आप आए जी, उसकी मदद आपने की, तो ये चीजें इनको नागवार गुजरी, जिसके बाद इन्होंने झगड़े के नए नए पैतरे अपनाए। जी। और उनके घर वाले 22 मई को लड़की जो लड़कों को पीट रहे तो उसकी बहन की शादी थी। वो सब पुलिस के लफड़े में पड़े, नहीं कहने लगे भैया हम पुलिस के लफड़े में पड़ेंगे, तो शादी इधर सिर पे आ गई है, छोड़ो जाने दो, किसी तरह रफा दफा हुआ मामला। लेकिन वो सब खिंचे हुए थे और ये जो 5 जून को बारात आई हुई थी उसका बदला ये सब 5 जून को लिए। 5 जून को झगड़ा किए, फिर 6 जून को सुबह सुबह आके हमारे घर सैकड़ों की तादाद में आके औरत मर्द और लड़के यहाँ के घेर लिए। किसी तरह हम हाथ जोड़ के उन सब के हाथ जोड़ के रफा दफा किए कि भैया आप सब जाओ अपने घर, गलती है हमें क्षमा करो, जाओ। अच्छा, उस टाइम तो चले गए। फिर शाम को तकरीबन यही होगा 9, साढ़े 9, 10 का टाइम, ये हमारे भतीजे और कुछ रिश्तेदार वहाँ से लौट रहे थे इनोवा गाड़ी लेकर, और आके 2 औरतें सड़क वहाँ अपने दरवाजे के सामने गाड़ी रोक ली और गाड़ी रुकते ही सब शीशे तोड़ने लग गए गाड़ी के। और फिर यहाँ से हमारे भाई गए, हमारा लड़का गया, हमारे भाई की पत्नी गई, और जब देखी कि गाड़ी नहीं आने दे रहे हैं तो अपने लड़के को और 2 लड़के और 2-3 लड़के थे साथ में, उनको 2-2 थप्पड़ मार के किसी तरह वो ले आई। फिर भी उन लोगों को शर्म नहीं आई कि चलो वो गलती महसूस करके ही अपने लड़कों को मार रही है, पीट रही, जाने दो, अब भी जाने दो। तब भी वो नहीं आने दी गाड़ी। वो अच्छा गाड़ी छोड़ कर घर चले आए यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ से हम सब 100 नंबर बुला लिए। 100 नंबर बुलाने के बाद जो है कि मतलब 100 नंबर जब गए हम वहाँ पर, तो गाड़ी वहाँ से छुड़ा दिए। गाड़ी लेकर जब यहाँ पर आए हैं तो उसके बाद जो है कि वो सब 100 नंबर की गाड़ी पर ही हमला कर दिया और पुलिस वालों के ऊपर हमला कर दिए। उस बेचारे इधर उधर भागते फिर रहे, भाग गए।
फिर वो जब वहाँ से फोर्स मंगाए, फोर्स के ऊपर भी वहाँ जाते ही हमला कर दिए वो सब। आप सुन सकते होंगे, जो पुलिस लोगों की मदद के लिए होती है वो खुद मदद के लिए लोगों से गुहार लगा रही थी और भाग रही थी। गांव में वो स्थितियां बनी हुई थी। जी हाँ, इतनी खराब स्थिति पोजीशन हो गई थी कि इधर उधर से रास्ता नहीं पा रहे थे भागने के लिए पुलिस वाले। और यहाँ से जब एसओ साहब की गाड़ी में और पुलिस थे, तो जब एसओ साहब को उधर पीट रहे थे तो हम सब दरवाजे पे खड़े हुए थे, यहाँ से हमें भगा दिए कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो साले पागल हो गए हैं। हम सब दरवाजा बंद कर लिए और वो आए हैं फिर दोबारा वहाँ एसओ साहब को मारने के बाद 4-5 आदमी आके यहाँ धड़ाधड़ गाड़ी पर और डंडे लाठी से गाली दे देकर पिटाई शुरू कर दिए। दोबारा गाड़ी जो बची खुची जो उसको भी तोड़ दिए। फिर उसके बाद पुलिस वाले गए हैं और पूरी फोर्स मंगा लिए। फोर्स आने के बाद लेडीज पुलिस और जेंट पुलिस आई हुई है, फिर उसके बाद वो कार्रवाई अपनी की है, धरपकड़ शुरू की है। जो मिला है सामने उनको पकड़ते गए। नहीं, उन लोगों का ये आरोप है कि पहले पुलिस वाले आते हैं, प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, उसके बाद आक्रोशित लोग, कौन थे ये लोग उनको जानकारी नहीं है कह रहे हैं, उसके बाद पुलिस पे हमला करते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि बेगुनाह लोगों को भी जो है मारा पीटा गया है। लोग आरोप लगा रहे हैं। इसी के चलते सपा का डेलीगेशन भी आता। तो सपा का डेलीगेशन आपसे मुलाकात किया कि नहीं? मुलाकात किया था, लेकिन उन सबका ये सरासर झूठा इल्जाम है कि पुलिस वाले प्रताड़ित करने लगे, मारने लगे। जब पुलिस वालों के ऊपर हमला हुआ है, पुलिस और फोर्स आई है, तब वो और एक आरोप और ये लगा रहे हैं कि जो है लेडीज पुलिसकर्मी नहीं थी, जेंट्स पुलिसकर्मियों द्वारा पीटा गया है उन लोग। 2 लेडीज पुलिस आई हुई, 2 गाड़ी लेडीज पुलिस आई हुई थी। वो सब झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। हम सब तो यहीं बैठे देख रहे हैं, अगर हमारे 2 दरवाजे से ही रास्ता है, इधर से ही गए, उधर गाड़ी खड़ी हुई है, इधर से पैदल ही सब मार्च करते गए यहाँ से। हम देख रहे हैं कि फुल लेडीज पुलिस भी है, जेंट पुलिस भी है, पूरा हेलमेट लगाकर और इधर उधर पीठ पे सीने पे पता नहीं क्या बांधते हैं लगाकर, वो सब गए अपने बचाव के लिए। तो सपा का डेलीगेशन आया था, जैसे यहाँ के सांसद जी आए थे, विधायक जी आए थे, तो उन्होंने आपसे क्या बातें की? हमसे यही बात की है कि ये सब गलत बात है, आपस में प्रेम भाव से रहो, आपस में झगड़ा लड़ाई ठीक नहीं है। और हम सब जहाँ तक चाह रहे हैं कि ये मामला रफा दफा कर दें, उसके बाद जा रहे हैं कप्तान साहब से भी मिलेंगे और कप्तान साहब से मिल के ये जो केस लगा हुआ, इतना बड़ा केस लगा हुआ है, उसको रफा दफा कर देंगे। और जो इतना बड़ा गोली कांड तो हुआ नहीं है, कितनी बड़ी बड़ी केस लगा दिए बताइए। धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ, मरने की कगार पे बैठे हैं एसओ साहब अभी। वो सब कहे कि इतना बड़ा खतरा ही नहीं है। आप ही देखिए कि जाके देख लीजिए, थानेदार साहब आए होंगे, अब भी उनके सिर पर पट्टी वैसे आज 15 दिन हुआ बनी होगी, उन्हीं से पूछ लीजिए। हम सब तो देखने वाले हैं, दूर से खाली देख रहे हैं मोबाइल पे कि कौन कैसे क्या हुआ है। तो क्या चाहते हैं आगे, कैसे मामले को क्या निपटाया जाए या किस प्रकार से इस पूरे मामले को आप देखते हैं? अब यही तो ये सब अधिकारी जाने, हमारी मदद वो नहीं किए होते, अगर वो नहीं अपने सिर लाठी डंडा खाए होते तो हमारे तो जान चली जाती, हमारा पूरा परिवार सफाया हो जाता। जब इतने बड़े मतलब पुलिस प्रशासन पर वो सब आक्रमण कर सकते हैं तो हमारी क्या औकात उन लोगों के सामने। और जब तक पुलिस प्रशासन नहीं कुछ करता है, हमारे लिए कहता है, तब तक हम कुछ करेंगे नहीं। हम उन्हीं की मर्जी के से चलेंगे, जो कहेंगे उसी तरह हम करेंगे। और नहीं तो हम तो खुद चाहते हैं कि गांव में अमन चैन रहे, प्रेम भाव से सब रहे। और हम लोग झगड़ा लड़ाई चाहते ही नहीं कि झगड़ा लड़ाई हो। क्या फायदा झगड़ा लड़ाई में, मिला है कहीं किसी को? देखिए, वही गांव है जनपद आजमगढ़ का बर्रा गांव, जो इस समय सुर्खियों में बना हुआ और हर जगह जो है वायरल चल रहा है। वायरल इसलिए क्योंकि यहाँ एक थाना प्रभारी को किस हिसाब से बेरहमी से पीटा जाता है, आप वीडियो में देख सकते होंगे। क्लिप आपके जो है वीडियो में हमारे चल भी रही है, क्लिप में भी देख सकते हैं किस प्रकार से बेरहमी से जो है एसएचओ साहब को पीटा जा रहा है। उसके बाद पुलिस जो अपनी कार्रवाई करती है। भी हमें धमकाया जा रहा है, आज भी आपको धमकाया जा रहा है कि हम आएंगे तो पूरे परिवार का सफाया कर देंगे, मार देंगे। आज भी हमें धमकाया जा रहा है, उन लोगों की तरफ धमकियां मिल रही हैं। अच्छा, आपको धमकियां मिल रही हैं? दूसरे के माध्यम से आज भी धमकी मिल रही है कि वो सब ऐसे कर रहे हैं कि मार देंगे, पूरे परिवार का सफाया कर देंगे। देखिए कब तक बचते हैं, कब तक पुलिस आगे बचाती है इनको। तो लोग चाहते क्या हैं? अब पता नहीं उनके मन में क्या है। हमारा विचार तो आपको मैं बता दिया कि हम सब चाहते हैं अमन चैन रहे, प्रेम भाव से सब रहे। ये पूरा मामला आप समझ सकते होंगे, एक ही गांव के जो है बर्रा गांव के ही निवासी ये समस्त लोग हैं और इन्हीं के जो है आपसी एक विवाद चल रहा है। और विवाद किस प्रकार से आगे बढ़ता है, जिसमें एक एसएचओ को
बेरहमी से पीटा जाता है।